नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर काफ़ी वक्त से या कुछ सालों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारे देश में भी बन रहे हैं, WDFC और EDFC दोनों के ही वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को खुश कर देने वाला हूं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं WDFC और EDFC की, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने हाल ही में आपको जानकारी दी थी कि 12 मार्च एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है भारतीय रेलवे के इतिहास में, क्योंकि इस दिन 10 वंदे भारत विभिन्न राज्यों में लॉन्च हो रही है, जिसमें से देहरादून लखनऊ वंदे भारत भी लॉन्च हुई और मैंने उसका इनॉग्रल रन जो है वो किया है, और आप लोगों को जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। और कुछ शॉर्ट्स और वीडियो तो मैं डाल भी चुका हूँ चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 12 मार्च को 4 वंदे भारत एक्सटेंड भी होने वाली थी, वो एक्सटेंड भी हो चुकी हैं, और उसके साथ में ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 7 ट्रेनें चलने वाली थी अलग अलग जगहों से। उन जगहों का नाम सुन लीजिए: न्यू सोननगर जो कि बिहार में पड़ता है, वहां से न्यू खुर्जा, लुधियाना का न्यू साहनेवाल, रेवाड़ी, किशनगढ़, मकरपुरा और पालघर डिस्ट्रिक्ट का घोलवाड़। अब ये सब चीजें आपने न्यूज में भी सुनी होंगी। अब लेकिन मेरा काम क्या है, आप लोगों को ये बताना कि इन कामों की वजह से DFC के मैप पर क्या अंतर आया है, पहले से कितना काम कंप्लीट हो गया। चलिए जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बता दिया है कि 1337 किलोमीटर का ये वो काम जिसको वर्ल्ड बैंक, जायका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर रहा है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। बस फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, वही पूरी हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश की खुर्जा से लेकर के लुधियाना के बीच में 401 किलोमीटर का जो पूरा काम था, पिछले 1.5 साल से हम लगातार इसको वॉच कर रहे हैं, कैसे कैसे ट्रैक डला, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यहीं पे होने वाला था। लैंड एक्विजिशन में बहुत दिक्कतें आई, सिंगल ट्रैक डलना था, तो सहारनपुर तक धीरे धीरे ट्रैक पहुंचा, फिर सहारनपुर के आगे और साहनेवाल लुधियाना तक पहुंचे, तो खुशी बहुत ज्यादा हुई। और उस दिन का इंतजार तक, अब यहाँ पर सीधा कॉमर्शियल रन स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऑफिशियल कॉमर्शियल रन को हरी झंडी दिखा दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, तो 400 किलोमीटर का ये सेक्शन खुर्जा से साहनेवाल के बीच में वाया सहारनपुर अब खुल चुका है, और इसी के साथ में अब हम कह सकते हैं कि लुधियाना से ट्रेन निकल के खुर्जा होते हुए, कानपुर, प्रयागराज होते हुए सीधा बिहार के सोननगर तक जा सकती है, और यहाँ पे ट्रैक कंप्लीटेड है। इसके साथ में ही आगे PPP मॉडल के जरिए ये ट्रेन डानकुनी तक जाएगी वाया अंदल होते हुए, वहां पर अभी मल्टी ट्रैकिंग का काम जारी है। EDFC के बाद अब WDFC की बात करते हैं। WDFC में बहुत ज्यादा मैं अभी फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा काम होना है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कितना काम DFC में हो गया है। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे पालघर, वैतरना, मकरपुरा, सचिन, इन सब के बीच में काम चल रहा है। तो उसमें मैंने आपको बताया था पालघर डिस्ट्रिक्ट के घोलवाड़ तक ट्रायल हो गए थे, तो यहां पर ट्रैक डल चुका है, ये बात क्लियर है। चलिए ऊपर चलते हैं। सचिन जो कि सूरत में पड़ता है, वहां से और ऊपर चले तो मकरपुरा पड़ता है, तो मकरपुरा और सचिन के बीच में 135 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीटेड है, यहां पर ऑफिशियल रन हो रहे हैं। अब बीच में बचता हिस्सा पालघर डिस्ट्रिक्ट के घोलवाड़, वहां से लेकर के सचिन तक का जल्दी यहाँ पर ट्रेन चलेगी। मुझे उस दिन समझ में आ गया था जब इस सचिन से लेकर के न्यू घोलवाड़ सेक्शन के बीच में संजन जो कि वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां तक ट्रायल हो गया था, और संजन के लगभग 20 से 25 किलोमीटर आगे ही न्यू घोलवाड़ पड़ता है। तो ये बात मुझे मालूम थी कि जल्द ही घोलवाड़ जुड़ जाएगा मकरपुरा से वाया सचिन होते हुए, तो वो आखिरकार सच हुआ, और 244 किलोमीटर का मकरपुरा से होते हुए सचिन, संजन होते हुए पालघर डिस्ट्रिक्ट के न्यू घोलवाड़ तक पूरा सेक्शन खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, और यहां पर आप लोगों के मन में अब डाउट आ रहा होगा कि जब पालघर तक काम हो गया था, घोलवाड़ के बीच में ट्रायल हुए भी थे 31 जनवरी 2024 को, तो मकरपुरा से पालघर तक क्यों ट्रेन नहीं चली? तो दोस्तों, मैं अपने अकॉर्डिंग तो ये बता सकता हूं कि हो सकता है कि कुछ यहां पर फॉर्मेलिटीज रह गई हो घोलवाड़ और पालघर के बीच में, लेकिन यह भी हो सकता है कि पालघर तक ये पूरा इस सेक्शन का हिस्सा ही ना हो। फेज बाय फेज जो DFC काम करता चल रहा है, हो सकता है कि पालघर का वैतरना के साथ में लिंक हो, है ना। तो अब वैतरना तक चलते हैं। देखिए, अब पालघर से लेके वैतरना के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और फिर आगे JNPT तक का डिस्टेंस निकालना है, तो पूरा टोटल करना पड़ेगा। देखिए, WDFC में अब आज 244 किलोमीटर का सेक्शन खुलते ही घोलवाड़ तक, दादरी से लेकर के पूरा WDFC का न्यू घोलवाड़ तक कैलकुलेशन करता हूं, तो जो टोटल काम जहां पर
ट्रेनें चलना शुरू हो चुकी हैं ऑफिशियल, वो निकल के आता है 1182 किलोमीटर, 1182 किलोमीटर। अब इसको माइनस कर लेते हैं WDFC की टोटल जो लेंथ होने वाली है रूट की 1506 किलोमीटर, उसमें से माइनस करके निकल के आता है 324 किलोमीटर, और 324 किलोमीटर का काम ही अब WDFC में बचा है। अब इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा ब्रेक करके। देखिए ऊपर मकरपुरा से लेकर के सानंद के बीच में अभी भी 138 किलोमीटर का सेक्शन पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत इसमें बीच बीच में कहीं कहीं ट्रायल हुए हैं, लेकिन ये सेक्शन में अभी भी मान के चलता हूं कि 138 किलोमीटर जो है कंप्लीट नहीं है। इसको माइनस कर देते 324 किलोमीटर में से तो 186 किलोमीटर निकल के आता है। अब जो ये 186 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों, ये अब नीचे वाला डिस्टेंस है, नीचे आ रहते हैं। ये डिस्टेंस न्यू घोलवाड़ से लेकर के JNPT पोर्ट तक का है वाया पालघर और वैतरणा। ठीक है, अब इसका ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए 109 किलोमीटर का डिस्टेंस JNPT से वैतरणा के बीच में होने वाला है, मैप में आपको दिख ही रहा होगा। इसको माइनस करते हैं तो टोटल निकल के आता है हमारा 77 किलोमीटर। अब 77 किलोमीटर जो निकल के आता है ये वही डिस्टेंस है जो कि वैतरणा से सीधा न्यू घोलवाड़ का डिस्टेंस है वाया पालघर। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं न्यू पालघर से न्यू घोलवाड़ के बीच में ट्रायल हुए थे। अब आगे चल करके बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि ट्रेन मकरपुरा से न्यू पालघर तक जाएगी वाया घोलवाड़। ठीक है, और फिर वैतरणा भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पर चट्टानों के बीच में काम चल रहा है, पठारे बहुत मौजूद हैं यहाँ पर, तो इसलिए वैतरणा JNPT को जुड़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस साल के दिसंबर तक जो डेडलाइन रखी है DFCCIL ने, देखते हैं वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और साथ में ही आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा दोस्तों, एक पूरे इतने बड़े सेक्शन को संभालने के लिए DFC ने दुनिया का सबसे अच्छा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जो बनाया है, एक तो हमारा EDFC का अलग से है, वो है प्रयागराज में, वो ऑपरेशनल है काफी टाइम से। इसके साथ में ही आज जाकर के WDFC का 12 मार्च 2024 को उसका खुद का डेडिकेटेड ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर देश को समर्पित कर दिया गया है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद यहां पर विजिट करके 10 वंदे भारत को तो हरी झंडी दिखाई, साथ में इस ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को भी देश को समर्पित कर दिया। यहां पर उन्नत टेक्नोलॉजी स्काडा और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC की मदद से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली WDFC में चलने वाली ट्रेनों का कंट्रोल होता है। साथ में ही EDFC के साथ में दादरी में जो जंक्शन है वहां पर दोनों जो ये मिलती हैं ट्रेनें, तो वहां पर भी ये दोनों कंट्रोल सेंटर EDFC का और WDFC का आपस में एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तब जाकर के बहुत अच्छा ऑपरेशन हो पाता है। तो देश के GDP के लिए जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा था कि जब ये DFCs बन जाएंगे तो बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी, तो दोस्तों अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, आप देखते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है DFC के क्षेत्र में। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आप लोगों को सारी जानकारी मैं देता रहूंगा यहाँ पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस कॉरिडोर पर माल गाड़ी की स्पीड 2 गुना से अधिक हो गई है। इन कॉरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की क्षमता है, जिनमें हम अधिक सामान ले जा सकते हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। आज अनेक स्थानों पर रेलवे गुड्स शेड, गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल नियंत्रण स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण आज हुआ है। इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ने ही वाला है।